राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखर मात खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम् राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी
अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडलीजू एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। बड़ा ही विचारणीय और बड़ा ही आश्चर्यजनक यह बात है। इस संसार में भगवान की कृपा से, भगवान की अहेतुक करुणा से हमें भगवान की प्राप्ति के लिए ये मनुष्य शरीर मिला है। इसका परिणाम यह होना चाहिए कि इस शरीर के द्वारा, इस मन के द्वारा, इस बुद्धि के द्वारा हम प्रभु का चिंतन करें, प्रभु को अपना माने, प्रभु से अपनापन करें। ये इस जीवन का लाभ होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि हम भगवान से अपनापन करने की बजाय संसार से अपनापन कर बैठते हैं। ये बहुत बड़ी भूल है। बड़ी भूल छोड़त कूल जमुना, जहां तहां भ्रम्यों फिरे। श्री यमुना जी के कूल को छोड़कर, अर्थात श्री वृंदावन को छोड़कर और इधर उधर भटकते रहे हम अपने जीवन में, तो हमने क्या प्राप्त किया? कुछ प्राप्त नहीं किया, कुछ हाथ नहीं लगा। आप थोड़ा अपनी बुद्धि को जागृत करके सत्संग के प्रभाव से इस बात पर विचार करें। दिन रात जिन्हें हम प्यार करते हैं, जिनसे प्रेम से बोलते हैं, जिनसे हंसी के साथ बोलते हैं और जिनको अपना मानते हैं, ये इतना बड़ा सत्य है कि वे हमें छोड़कर चले जाएंगे। थोड़ा सा एकांत में ये विचार जो है, ये विचार ही कल्याण के मार्ग पर अग्रसर करेगा आपको। जिसके साथ अब जैसे त्योहार का समय है तो खूब सब अपने परिवार में खूब घुलते मिलते हैं, सब खूब हंसी आदि करते हैं, खूब आनंद करते हैं। लेकिन विचार करिए, एक समय ऐसा आएगा कि जो नाम हमारा जीवन है, जिस नाम को हम सुबह से लेकर और रात तक सोते तक बार बार रटन करते रहते हैं, जो संसार के संबंध से युक्त नाम है, उन नामों का हम रटन के अमुक आओ, अमुक आओ, अमुक बैठो, अमुक बात करो, ऐसा हम बार बार कहते रहते हैं। वो नाम और रूप दोनों काल के गर्त में चले जाएंगे। कभी कभी आप विचार करिए कि जिस रूप और नाम को हमने अपना अपनापन दे रखा है संसार में, एक समय ऐसा आएगा न वह कभी हम रूप देख पाएंगे और न वह कभी हम नाम ले पाएंगे, न वह कभी हम नाम का स्मरण कर पाएंगे। ये बड़ी विचित्र बात है। इन बातों पर जो विचार करता है वो कल्याण के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। वो विचार करता है कि यहाँ ऐसा कोई नहीं जो छोड़ने वाला ना हो। विचार करिए, जिनके बीच में हम हंसते बोलते बैठते हैं, एक समय ऐसा आएगा कि वह कोई नहीं होगा। तब आप क्या करेंगे? तब आपका साथी कौन होगा? तब आपके सुख दुख की सुनने वाला कौन होगा? तब आपकी पीड़ा को समझने वाला कौन होगा? तब आपके क्लेश को मिटाने वाला कौन होगा? बस इस विचार में जब कोई मनुष्य अग्रसर होता है, इस विचार को करता है, तब उसके जीवन में खोज उत्पन्न होती है। क्या खोज उत्पन्न होती है? कि ये जब संसार मेरा नहीं है तो मेरा कौन है। जब ये खोज उत्पन्न होती है तब जीवन का सतमार्ग प्रदर्शित करते हैं भगवान। कब? संतों की सन्निधि प्राप्त करा के। संतों की सन्निधि प्राप्त करा के भगवान उस जीव का सतमार्ग प्रदर्शित करते हैं। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं। क्यों बड़े भाग्यशाली हैं? क्योंकि हमें महापुरुषों की सन्निधि प्राप्त है, हमें संतों का समागम प्राप्त है, हमें संतों की दृष्टि प्राप्त है, हम संतों के बीच में रहते हैं, हमें संतों का दुलार प्राप्त है। इसलिए हम बड़े भाग्यशाली हैं।
विचार करिए, ना हम रहेंगे, ना हम जिनसे प्रेम करते हैं संसार में, ना वो रहेंगे, फिर कौन रहेगा? जो रहेंगे उनसे प्यार क्यों ना करें, उनसे अपनापन क्यों ना करें? उनसे अपनापन करेंगे तो वो अत्यंत प्यार करने वाले हैं, वो आपसे ऐसा अपनापन करेंगे कि कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। बड़ी विलक्षण बात है। संसार से आप कितना भी अपनापन कर लो, लेकिन वो आपका साथ छोड़ ही देगा। संसार का नाम है संसरती संसार। जो सरकता रहता है वह संसार है। जो एक जगह रहे वह संसार नहीं है, एक रस रहे तो संसार नहीं है। जो नित्य बदलता रहता है, नित्य सरकता रहता है, वही संसार है। विचार करिए, जिससे हम अपनापन कर रहे हैं वे कोई हमारे साथ नहीं रहेगा, और जो हमारे हैं वो केवल एक ही हैं, और वो ही कहने योग्य हैं, प्रेम के सच्चे पात्र हैं। और संसार कोई प्रेम का सच्चा पात्र नहीं है। प्रेम के सच्चे पात्र प्रभु हैं। प्रेम करना भी वे जानते हैं, और प्रेम करने के लिए अगर कोई है तो वह भी केवल प्रभु ही है। प्रेम का निर्वहन भी वह भी करते हैं। ना जन्म का भय, न मृत्यु का भय, न रोग का भय, न शोक का भय, कोई भय नहीं। भगवान से अपनापन हो जाने के बाद उस जीव के जीवन में कोई भय नहीं रह जाता, क्योंकि उसे पता है कि मेरे जो श्री युगल सरकार हैं वे अजन्मा हैं, उनका जन्म नहीं होता, और जिनका जन्म नहीं होता उनका कोई व्यवधान भी नहीं है कि वे हमसे विलग हों, ऐसा भी नहीं होता। बोले आप ये कैसे कह रहे हैं? श्री बिहारी देव जी कह रहे हैं, हमरे नित्य किशोर अजन्मा, बिहरत एक प्राण द्वय तन्मा। हमरे नित्य किशोर अजन्मा, बिहरत एक प्राण द्वय तन्मा। जब ये उपासक के हृदय में भावना जागृत होती है ना कि मृत्यु भी उनसे अलग नहीं कर सकती। संसार का संबंध कहां तक सीमित है? संसार से हम कब तक लगे रह सकते हैं? मृत्यु अंतिम सीढ़ी जो है वह मृत्यु है। मृत्यु के बाद आप कभी ना उस व्यक्ति वस्तु स्थान से मिल सकते हैं, ना भेंट कर सकते हैं, ना बात कर सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। कोई वार्ता भी नहीं कर सकते, आप भेंट भी नहीं कर सकते, हालचाल भी नहीं पूछ सकते। लेकिन हमारे श्री युगल सरकार, इसलिए उपासक आनंदित होता है कि इनसे अगर प्रेम किया तो मृत्यु भी इनके मिलन से नहीं रोक सकती। कब मरी हो, कब भेंटी हो पूर्ण परमानंद, उसके जीवन में तो उत्साह होता है कि कब इस शरीर को छोड़ूं, कब मुझे मृत्यु प्राप्त हो, और कब पूर्ण परमानंद प्रभु में मैं मिल जाऊं, अर्थात पूर्ण परमानंद प्रभु का सानिध्य अंगीकार करूं, सानिध्य प्राप्त करूं, ये उसके हृदय में उत्साह होता है। विचार करिए, संसार में तो एकाध प्रीतम होता है किसी का, उसके उत्साह में, उसकी फूलन में आदमी फूलता रहता है कि अमुक व्यक्ति मुझसे बड़ा प्यार करता है। लेकिन जो हमारे ब्रजमंडल के, जो हमारे वृंदावन के निज रसिक जन हैं, एक प्रीतम नहीं है, बेहरत दो प्रीतम कुंज, दो दो प्रीतम हैं, और ऐसा प्यार करने वाले हैं कि अपनी सखी को बीच में विराजमान करके दोनों प्रिया प्रीतम ऐसे खड़े हो जाते हैं, दुलार करते हैं उसे। ऐसा प्यार करने वाले हैं, ऐसा दुलार करने वाले हैं। जब ये लालसा जागृत होती है कि मुझे प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करनी है, तब संसार के किसी भी प्राणी पदार्थ से उसकी इच्छा खत्म हो जाती है कि मुझे प्यार दे। किसी से भी इच्छा नहीं रहती उसकी कि ये मुझे दुलार करे, ये मुझे प्यार करे, क्योंकि वे जानता है कि ये अगर मुझे प्यार करेगा तो मैं फंसूंगा, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा कि जो मुझे प्यार की बातों में उलझा रहा है वे हम मुझसे बिछुड़ जाएगा। ना बिछड़े अंतिम समय तक तो मृत्यु से बिछाड़ देगी, हमारे से मृत्यु बिछुड़न करा देगी। लेकिन हमारे प्रीतम ऐसे हैं श्री युगल प्रिया कि उनकी चरण सन्निधि प्राप्त कर दी तो अनंत काल से अनंत काल तक कभी नहीं बिछुड़ना। पलना बिछुरत दो व्यास महलन लिए पीक दानी। व्यास जी महाराज कह रहे हैं, हरिराम व्यास जी,
कि युगल प्रिया भी कभी नहीं बिछुड़ते और मैं और युगल प्रिया भी कभी नहीं बिछुड़ते, और मैं हमेशा महलों में पीकदानी लिए हुए खड़ा रहता हूँ कि हमारी युगल सरकार ने जो पान आरोगा है, तांबूल आरोगा है, उसकी पीक आवे तो मैं खड़ा रहता हूँ कि श्री युगल सरकार की पीक को मैं अपने पात्र में लूं। ये कभी नहीं बिछुड़ना है उनसे। आनंद मेघ चुचात सुख को सर ध्रुव दिन तहां, क्यों कही आवे बात वृंदावन विधु सभा की। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि हमारा वृंदावन कैसा है, इस वृंदावन में ये जो युगल सरकार की दिव्य ये प्रजा है, ये कैसे आनंदित है। बोले आनंद मेघ चुचा, जैसे मेघ से वर्षा का पानी निसृत होता रहता है, टपकता रहता है, इसी प्रकार वृंदावन की भूमि पर आनंद का मेघ चुचाता रहता है, आनंद वर्षा होती रहती है। आनंद मेघ चुचात सुख को सर ध्रुव दिन तहां, सुख को सर, सुख का सरोवर है वहां, तहां बोले तहां कहां, बोले जहां में पहुंचना है वहां। कैसा आनंद, कैसा उत्साह, कोई भय नहीं। अन्यथा संसार में तो केवल भय ही भय है। आप संसार के किसी भी वस्तु का आप आश्रय ले लीजिए, किसी भी व्यक्ति का आप आश्रय ले लीजिए, किसी भी पदार्थ का आप आश्रय ले लीजिए, आपको केवल और केवल भय प्राप्त होगा। नीतिकारों ने एक श्लोक लिखा, बोले कैसे भय प्राप्त होता है जीव को। भोगे रोग भयम, खूब भोग प्राप्त किए, भोगों की वस्तुएं प्राप्त करी, लेकिन भोगों की वस्तु प्राप्त करने के बाद रोग भयम, रोग हो गया। अब भोगों की वस्तु तो प्राप्त करी, लेकिन भोग भोगने के लिए जिस शरीर से हम भोग भोगेंगे उस शरीर में ही सामर्थ्य नहीं रही उन भोगों को भोगने की। तो भोगे रोग भयम, इतनी मेहनत करके दिन रात पसीना चुहा के आदमी इतना वैभव इकट्ठा करता है कि मैं अपने शरीर को संपुष्ट करूंगा, संतुष्ट करूंगा, आनंदित रहूंगा, लेकिन बड़े बड़े ऐसे धनी मानियों को देखा कि 2 वक्त की रोटी भी खा नहीं सकते हैं, नमक आदि भी नहीं ले सकते हैं। क्यों? बोले ब्लड प्रेशर की बीमारी, मीठा भी नहीं ले सकते, शुगर की बीमारी, ये भी नहीं कर सकते, वह भी नहीं कर सकते, ऐसा नहीं। और जिसके लिए इकट्ठा किया था धन, पूरे जीवन को झोंक दिया, जिस कारण से वह जब धन इकट्ठा होकर के सुख पहुंचाने की हमने सोचा कि हमें सुख पहुंचाएगा, तो शरीर ने साथ नहीं दिया। तो भोगे रोग भयम, भोग में रोग का भय है। कुले च्युति भयम वित्ते नृपालाद भयम, वित्ते नृपालाद भयम, खूब वित्त इकट्ठा कर लिया तो फिर बात आ गई हृदय में कि अधिक धन होने से उससे राज भय उत्पन्न हो गया कि भाई राज भय होता है ना, टैक्स आदि और ये सब जितने भी राज भय के अंतर्गत आते हैं, तो जितना धन होगा तो ये भय होगा, कैसे मैं बचाऊं, कैसे मैं दिखाऊं, कैसे किस तरीके से मैं ऐसा बंदोबस्त करूं कि राजा के द्वारा अर्थात जो राज्य है उसके द्वारा मेरा धन सुरक्षित रहे, और कितने प्रकार के भय उत्पन्न हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य इतना ही है नीतिकारों का। भर्तृहरि जी का शतक में ये श्लोक है, उनका कहने का तात्पर्य यही है कि आप किसी भी वस्तु को संसार में ग्रहण करना चाहेंगे वे आपको भय प्रदान करेगी, निर्भय नहीं बनाएगी, क्योंकि निर्भय तो केवल हरि के चरणारविंद है और कहीं निर्भय पद प्राप्त नहीं हो सकता आपको। आप जहां जाएंगे वहां भय है, जहां जाएंगे जिसका आश्रय लेंगे, जिसको अपना मानेंगे वहां भय है। केवल निर्भय पद तो श्री हरि के चरणारविंद है। संसार सदा भय देने वाला है, सदा भयभीत करने वाला है, सदा भय से युक्त करने वाला है, और हरि सदा निर्भय करने वाले हैं, सदा भय रहित करने वाले हैं, और सदा सदा के लिए आनंद प्रदान करने वाले हैं। ये हरि का दिव्य प्रभाव है, ये हरि की दिव्य महिमा है। वित्ते नृपालाद भयम मौने दैन्य भयम बले रिपु भयम रूपे जराया भयम। बहुत बल हो तो फिर रिपु भयम, दुश्मन का भय हो जाता है। बहुत वैभव हो, बहुत संपत्ति हो, बहुत बल हो तो दुश्मन पीछे लग जाते हैं, तो उनका भय होता है। और उसी भय में रात भर, अब देखिए कंस का कितना अत्याचार था कि सब दुखी थे कंस के अत्याचार से,
लेकिन भय व्याप गया भगवान का। ये सौभाग्य उदय हुआ कि भगवान का भय व्यापा। भगवान का किसी भी प्रकार से अगर आश्रय लिया जाए तो वह मुक्तिदातार होता है, मुक्ति प्रदान करने वाला होता है, संसार के बंधन को छुड़ाने वाला होता है। तो ये भाग्य उदय हो गया उसका कि भय हुआ, लेकिन प्रभु से भय हुआ तो बात बन गई। तो दिन रात उसकी स्थिति क्या रहती है, किसी भी काली वस्तु को देखता है तो कहता है आ गया कृष्ण, आ गया, मुझे मारने वाला आ गया। ये भय की स्थिति होती है भयवान पुरुष की। जो भय से युक्त होगा उसके अब ये वाले बॉडीगार्ड रखो और ये रखो और ये कमांडो और वो कितनी वार्ता रहती हैं। ये क्या है, भय। कह रहे हैं मौने दैन्य भयम बले रिपु भयम। हम बहुत बलवान हो तो फिर हमारे दुश्मनों का हमें भय उत्पन्न हो जाता है, तो बल का सुख कहाँ ले पाए। हर समय यही तो चिंता बनी रही कि इधर से कोई ना आ जाए, इधर से कोई ना आ जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। इस प्रकार की हृदय में भय बना उत्पन्न रहा। रूपे जराया भयम, बहुत रूपवान हो आप, लेकिन क्या बुढ़ापा नहीं आएगा क्या। तो रूपवान जो है उसको बुढ़ापे का भय है कि बुढ़ापा ना आ जाए। रूपे जराया भयम, जरा कहते हैं बुढ़ापे को। रूपे जराया भयम, जो रूपवान है उसको जरा का भय है, उसको बुढ़ापे का भय है। शास्त्रे वाद भयम, जो शास्त्रज्ञ है, शास्त्र का जिसने अध्ययन किया उसको वाद भय है कि वाद विवाद का भय कि कोई मुझे परास्त न कर दे। जो कोरा शास्त्रों का अध्ययन करते हैं सकाम भाव से, केवल ये संसार को मनवाने के लिए मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, ऐसी हृदय में बात रख के जो शास्त्र का अध्ययन करते हैं, तो उनको ये भय होता है कि कोई मुझसे बड़ा शास्त्रज्ञ ना आ जाए, कोई मुझसे बड़ा विद्यावान ना आ जाए। अब ये तो चलो शास्त्र भयम, उस समय शास्त्रों का ही अध्ययन होता था गुरुकुलों में, लेकिन शास्त्र अध्ययन का यह तात्पर्य है जिसमें वाद का भय होता है। विद्या, जो विद्या हमने ग्रहण करी, जो विद्या हमने संसार की पढ़ी, उसमें यह भय रहता है कि हमसे ज्यादा कोई इंटेलिजेंट आ गया तो फिर हमें परास्त कर देगा। तो ये भय है। शास्त्रे वाद भयम, शास्त्र में वाद विवाद का भय है। बहुत बड़े हम पढ़ने वाले हो गए तो हमें हमेशा ये भय बना रहेगा कि हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई ना हो जाए, तो भय है। शास्त्रे वाद भयम गुणे खल भयम, गुणों में दुष्टों का भय है। और काये कृतांतात् भयम सर्वम वस्तु भयान्वितम भुवि नृणाम वैराग्यमेवा भयम, शरीर में उसके नष्ट हो जाने का भय है कि शरीर का हमने आश्रय लिया, शरीर ही हमारे लिए सब कुछ है, ऐसी स्थिति है, शरीर आ सकते हैं हम। तो बोले शरीर का जो ये आसक्ति स्वरूप है, बोले शरीर में उसके नष्ट हो जाने का भय है। फिर उस व्यक्ति को ये भय हो जाता है कि मेरी मृत्यु ना हो जाए, मेरी मृत्यु ना हो जाए। शरीर आसक्ति ही मृत्यु से भय खाता है। जिसको शरीर से आसक्ति नहीं है उसे मृत्यु से भय नहीं होता। वह जानता है कि कपड़ा है, इसे छोड़ना है और प्रभु के पास जाना है। एक नवीन कपड़ा मिलेगा जो न कभी फटेगा न कभी पुराना होगा, वो नित नवायमान रहेगा, ऐसा मिलेगा हमें। दिव्य कपड़ा, नया कपड़ा मिलेगा, तो उसको इसे छोड़ने का भय नहीं होता है। लेकिन जिसको इस शरीर में आसक्ति है उसको मृत्यु से बड़ा भय लगेगा। बोले नहीं, हमें तो नहीं लगता मृत्यु से भय। तो भगवान के सामने आप चैलेंज मत करिए। भगवान किसी दिन फिर रिपोर्ट दे देंगे कोई हाथ में कि भाई तुम्हें अब कैंसर, तो फिर पता लग जाएगा कि भय है या नहीं है। फिर तो जहाँ की दंडौत करनी पड़े वहाँ की दंडौत की जाएगी, जहाँ मनौती मांगनी पड़े वहाँ मनौती मांगी जाएगी, जहाँ जिस बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर को दिखाना पड़े वहाँ दिखाया जाएगा। न वृंदावन की निष्ठा रह जाएगी, न कुछ रह जाएगा, बस ये रह जाएगा शरीर बच जाए। ये शरीरासक्ति का परिणाम है। अरे ये तो मरेगा ही, इसे तो मरना है ही, मरते मरते जीत जाएंगे हम अगर वृंदावन की सीमा में रहेंगे। तो शरीर में जो आसक्त होगा उसकी निष्ठा में भी परिवर्तन हो जाएगा, निष्ठा से भी वे विचलित हो जाएगा। बोले क्या करें, यहाँ पर जो है उस तरीके का ट्रीटमेंट मिलता नहीं, हम बाहर जाएंगे तो फिर ऐसा तो है नहीं कि आप बाहर जाएंगे तो मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे, मृत्यु तो होगी।
लेकिन अगर शरीर आसक्ति होगी, शरीर के रोग शोक को हम इतना महत्व देंगे तो हमारी निष्ठा बदल जाएगी। तो शरीर में जो आसक्ति है उसको शरीर नष्ट होने का भय है। संसार में यावत पदार्थ, जहां तक जो पदार्थ देखे जाते हैं वे सभी भय से भरे पड़े हैं, सब भयभीत करने वाले हैं, सब भय प्रदान करने वाले हैं। बस एक वैराग्य ही भय से रहित है। वैराग्य में किसी का भय नहीं है। जो वैरागी है, वैरागार्थ हृदय से वैरागी, हृदय से किसी से उसका अपनापन नहीं है, ना किसी को वह अपना मानता, ना किसी को वह पराया मानता। केवल भगवान की सेवा समझकर संसार की सेवा कर रहा है, अपने गृहस्थ का पालन कर रहा है, या जो जिस धर्म में नियुक्त है उस धर्म का पालन कर रहा है, लेकिन उसका गंतव्य स्थान, उसका लक्ष्य प्रभु के चरणारविंद है। प्रभु के चरणारविंदों में पहुंचना ही जिसका लक्ष्य है, बस उसकी बात बन गई। अब उसको किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं रह जाएगा। उसके हृदय में तो उत्साह होगा कि कब इस शरीर को मैं छेड़ूं और कब प्रियालाल को प्राप्त करूं, अन्यथा ये मृत्युशील संसार है। यहाँ सबकी मृत्यु होती है, चाहे वे वस्तु हो, चाहे वे पदार्थ हो, चाहे वे प्राणी हो, सबकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए बड़ा विचारणीय विषय है कि हम इस बात पर विचार करें कि हम जिससे प्यार कर रहे हैं, हम जिससे बोल रहे हैं, हम जिसके बिना रह नहीं सकते, ये कटु सत्य है कि हमें उसे एक ना एक दिन छोड़ना पड़ेगा। वह हम नहीं छोड़ेंगे, अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय वही ते, मन पछतई है अवसर बीते। फिर हमें पछताना पड़ेगा। हम नहीं छोड़ेंगे तो काल सबको हमसे दूर कर देगा, हमसे विलग कर देगा, हमसे छुड़ा देगा। हम छोड़ देंगे तो इसका हमें बहुत बड़ा उपहार प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? हमें प्रियालाल की प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाएगी। संतों के समागम के प्रभाव से संतों की सन्निधि प्राप्त हो जाए तो उनकी कृपा से प्रियालाल की वे दिव्य प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाएगी। इसलिए संसार में जिए तो बहुत जागृत होकर जिए, विचार होना चाहिए। सत्संगी के जीवन में तो विचार होगा। जो सत्संगी है, जो नित्य सत्संग श्रवण करता है, हमें ऐसा लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके जीवन में विचार ना आवे। ऐसा कभी हो, शायद होता हो जीवन में कि बहुत हंसी मजाक हो रहा हो, बहुत चार लोगों के बीच में बैठे हों और एकदम चित्त में अंदर से स्फुरना आए, अरे ये सब तो छोड़ देंगे, अरे इनमें से तो कोई मेरा नहीं है, कौन है मेरा? प्रियालाल मेरे हैं। अब बस उसका वह बाहर से भले ही हंस रहा है लेकिन अंतर से प्रियालाल की पुकार प्रारंभ हो गई। जो सत्संगी होगा, जो इस बात को दृढ़ता से स्वीकार कर चुका होगा कि मेरे प्रियालाल है, उसके जीवन में ऐसा जरूर होता होगा, हो ही रहा होगा कि अगर किसी भी सगे संबंधी या शरीर से संबंधी कोई लोग अगर बैठे हैं, कथा कीर्तन हो रहा है तो आनंदित है, लेकिन अगर ऐसी व्यावहारिक चर्चा हो रही है या ऐसी हंसी मजाक हो रही है या ऐसा, तो उसे एक निरुत्साह सा होता है। जैसे परदेश गए हुए पति की पत्नी कोई त्योहार हो और वह त्योहार को मनावे तो क्या पूर्ण मन से मना पाएगी? उसके हृदय में क्या रहेगा कि अगर पति आ जाते तो मेरा त्योहार वही है। ऐसे ही जो भगवान का उपासक होता है, भगवान के चरणार विंदों में आसक्त होता है, जब उसके जीवन में ये खालीपन आ जाता है ना कि इस खाली जगह को केवल प्रभु भरेंगे, प्रभु नहीं मिले तो फिर क्या लाभ, किस उत्सव का क्या लाभ, कैसा उत्सव, क्या उत्सव, क्या करा जाए, उसके जीवन में फिर ये आ जाता है। हंसना बोलना बैठना उसे कुछ सुहाय नहीं देता। कैसा भी कोई उत्साह का दिवस हो लेकिन उसके जीवन में उत्साह नहीं होता और उसके जीवन में एक पीड़ा होती है। क्या पीड़ा होती है? कि जिनके साथ ये उत्साह है वही हमारे पास नहीं है, तो फिर किस बात का उत्साह, फिर किस बात का उत्साह? ये उसके जीवन में पीड़ा होती है। उस पीड़ा के लिए बड़े बड़े लोग तरसते हैं। संसार की पीड़ा से युक्त होना ये तो दुर्भाग्य का विषय है, लेकिन भगवान की पीड़ा से युक्त होना ये सौभाग्य का विषय है। वह एकाकी होकर, एकांत होकर के प्रियालाल को पुकारता है, अपने प्रियालाल के निकट जाता है, प्यारे आप ही मेरे हो। ये सत्संगी के जीवन में जरूर होगा। जो सत्संग करेगा ईमानदारी से, ईमानदारी का अर्थ है सत्संग की बातों को महत्व देकर, जो सत्संग में कहा जा रहा है वे परम सत्य है। अपनी मान्यताओं को सत्य न मानकर, सत्संग की वार्ता को सत्य मानकर जो सत्संग करेगा
वह सत्संगी अपने जीवन में जरूर पाएगा कि कहीं मन नहीं लगता उसका। केवल प्रियालाल ही उसके हृदय को संतुष्ट संपुष्ट कर सकते हैं और कोई भी उसके मन का रंजन नहीं कर सकता। संसार उसके मन का रंजन नहीं कर सकता। उसका मन का रंजन केवल प्रभु से होता है। केवल अपने प्रभु में ही वे लगा रहना चाहता है, ये उसका जीवन होता है। तो विचार करें कि हम जिसके बीच में उठ रहे हैं, जिसके बीच में बोल रहे हैं, जिसके बीच में खा रहे हैं, हमें एक दिन वह सब छोड़ के चले जाएंगे। जो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे वो हमारे प्रभु हैं, वही हमारे प्रीतम हैं, वही योग्य हैं प्यार करने के भी और वही हमारे प्यार का निर्वाह भी करेंगे। इसलिए जैसे हो हम किसी के प्रति ऐसा दुर्व्यवहार ना करें, हम किसी के प्रति ऐसा दिखावे नहीं कि हम तुमसे प्यार नहीं करते, लेकिन अंदर ये बात चलती रहे कि ये सब मुझे छोड़कर चले जाएंगे। मेरे प्यारे, मेरे से प्यार करने वाले तो मेरे प्रीतम, मेरे प्रियालाल ही हैं। ये बात हृदय में बनी रहनी चाहिए। चलते हैं, महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें श्री महाप्रभु जी की दिव्य लीलाओं का कथन श्रवण अपने लोग कर रहे हैं, जिसमें गोपाल चापाल नाम के एक ब्राह्मण था जो नदिया में ही रहता था, लेकिन श्री महाप्रभु जी से द्वेष कर बैठा। पूर्व में अपने लोगों ने सुना था अभी 3-4 दिन पूर्व कि पूरे शरीर में उसके कुष्ठ रोग हो गया। तब श्रीवास पंडित के आंगन में उसने वह तांत्रिक क्रिया की पूजा सामग्री और वो सब रख दी थी। तो अपराध बन गया श्रीवास पंडित के प्रति। श्री महाप्रभु जी कीर्तन करा रात भर, जब सुबह सब निकले तो उस आंगन में ये सब वस्तुएं देखी तो लोगों ने उनके ऊपर कटाक्ष करना प्रारंभ किया कि हम तो जानते ही थे कि ये विपरीत भाव से ये करते हैं उपासना पद्धति अपनी। भक्तजनों को ज्यादा सफाई तो देने का स्वभाव होता नहीं, तो वह सब चले गए। लेकिन वह जो गोपाल चापाल था उसके पूरे शरीर में कुष्ठ रोग हो गया अपराध के कारण, वैष्णव अपराध के कारण पूरे शरीर में कुष्ठ रोग हो गया। उसका परिणाम यह हुआ कि जितने भी मोहल्ले के लोग थे, जितने भी नदिया के लोग थे, उन्होंने उसको अपने निकट रहना पसंद नहीं किया। बोले तुम गंगा किनारे रहो, तो उसका निकाला कर दिया वहाँ से। गंगा किनारे रहने लगा, पड़ा रहता। महाप्रभु जी आए एक दिन गंगा स्नान करने, एकदम रो पड़ा। रो करके उसने प्रार्थना करी कि आप कृपा करें, संबंध से आप मुंह बोले हमारे भांजे भी लगते हैं, तो अपने मामा पर इतनी कृपा नहीं करेंगे कि हमारा उद्धार कर दें। बोले आप बहकाइए मत। महाप्रभु जी बोले तुम्हारा अपराध मेरे प्रति होता तो मैं तुम्हें क्षमा कर देता, लेकिन तुम्हारा अपराध श्रीवास जी के प्रति हुआ है, उनसे क्षमा मांगो, वे क्षमा कर दें। तो हम तो भक्तों का स्वभाव तो होता ही है क्षमा कर देने का। क्षमा कर दिया और उसके शरीर का जो रुग्ण अवस्था थी वह दूर हुई और श्री महाप्रभु जी की कृपा से वे अनन्य भक्त बन गए श्री महाप्रभु जी के। इसी प्रकार एक और ब्राह्मण था जो महाप्रभु जी के संकीर्तन में जितने भी भक्त जाते उनको देखता और पूरी रात संकीर्तन होता, उसका विरोध करता हुआ है। दूसरे दिन गंगा जी के घाट पर जब उसने प्रभु को भक्तों के सहित स्नान करते देखा तो उसने क्रोध में भरकर प्रभु से कहा, तुम्हें अपने कीर्तन का बड़ा अभिमान है। 10-20 भोले वाले लोगों को कठपुतलियों की तरह हाथ के इशारे पे नचाते रहते हो, लोग तुम्हारी पूजा करते हैं, इससे लगता है तुम में बड़ा अहंकार आ गया है। जिसकी जैसी दृष्टि होती है उसको वैसा ही प्रतीत होता है। महापुरुषों के निरपेक्ष स्वभाव को, महापुरुषों के एकांत को, महापुरुषों का जो एकाकी स्वभाव होता है उसको जो अहंकार समझ लेते हैं वे बड़े निम्न कोटि के लोग होते हैं। महापुरुष अपने में मस्त रहते हैं, ऐसा नहीं कि वे अहंकारी होते हैं। अब सबकी अपनी दृष्टि होती है। इसने कहा कि तुम भक्ति करते हो, ये नाम कीर्तन करते हो, तो मैं इसका बड़ा अहंकार हो गया है, श्राप देता हूं मैं तुम्हें। तो उसने कहा कि तुम्हारा ये जो संसारी सुख है, ये संसारी सुख, जिस सुख के मद में तुम इतने भूले हुए हो, इतने अहंकार में भर गए हो, वह तुम्हारा संसारी सुख शीघ्र ही नष्ट हो जाए, श्राप दे दिया। अब ऐसे वाक्य सुनकर सभी भक्त आश्चर्य के साथ उसकी ओर देखने लगे। वह जो था व्यक्ति,
कुछ लोगों को तो थोड़ा क्रोध भी आ गया। प्रभु ने उन सबको रोकते हुए हंसकर उन भूदेव से कहा कि हे भूदेव, आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, आपका श्राप मुझे सहर्ष स्वीकार है। जैसे ये बात कही श्री महाप्रभु जी ने, तुरंत पश्चाताप जागृत हो गया इन भूदेव के अंदर। कुछ देर के पश्चात इनका क्रोध शांत हुआ। तब उसने अपने वाक्यों पर पश्चाताप प्रकट करते हुए विनीत भाव से कहा, दैन्यता के कारण, प्रभु मैंने क्रोध के वशीभूत होकर आपको ऐसे कुवाक्य कह दिए, आप मेरे अपराध को क्षमा करें। प्रभु ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, विप्रवर, आपने मेरा कुछ भी अपकार नहीं किया है, आपने मेरा कोई अपराध नहीं किया है, कोई अपकार नहीं किया है, और ना आपने मुझसे कोई कुवाक्य ही कहा है। आपने शाप ना देकर मुझे वरदान ही दिया है। ये महापुरुषों की दृष्टि है। करत जे अनसहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह कियो। श्री कृष्ण प्राप्ति में संसार का जो ये सुख है, संसारी सुख, यही तो बंधन है, यही तो प्रधान बंधन है, यही तो कारण है श्री कृष्ण प्राप्ति में, ये संसार का सुख। और आपने मुझे उससे मुक्त कर दिया, आपने उससे मुक्त होने का मुझे वरदान दे दिया। तो ये श्राप थोड़ी है, ये तो वरदान हुआ। संसार का जो पदार्थ है वे अगर मुझसे अलग हो जाए, संसार का जो सुख है वे मुझसे विलग हो जाए, तो श्री कृष्ण की प्राप्ति तुरंत हो जाए। तो आपने मुझे श्राप नहीं दिया, आपने मुझे ये वरदान दिया है, इससे मेरा कल्याण ही होगा, आप इसके लिए कुछ भी चिंता ना करें। ऐसा कहकर प्रभु ने उन भूदेव को प्रेम पूर्वक आलिंगन किया और वे भक्तों के सहित अपने स्थान को चले आए। इसी का नाम है विद्वेष करने वालों के प्रति भी शुद्ध भाव रखना। जो द्वेष करते हैं, सामने से दिख रहा है ये मुझसे द्वेष करता है, फिर भी उसके प्रति भी हृदय में एक ये लकीर न खिंचना कि इसका नाश हो जाए। ये बड़ी विचित्र बात है। ये भगवत कोटि के महापुरुषों के अंदर ही दर्शन में आती है। जो महापुरुष उस सिद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं, उन्हीं के जीवन में ये बात परिलक्षित होती है। ऐसा व्यवहार महाप्रभु जी के द्वारा ही संभव हो सकता है। महाप्रभु जी की नम्रता बड़ी ही अलौकिक थी। वे रास्ते में कैसे भी चलें, माताओं से कभी दृष्टि नहीं मिलाते थे। बड़े लोगों से सदा दीनता और सम्मान के सहित भाषण करते थे। भावावेश के समय तो वे अपने स्वरूप को ही भूल जाते थे। भावावेश के अतिरिक्त समय में यदि उनकी कोई पूजा या चरण वंदना करता तो वे उससे बहुत अधिक असंतुष्ट होते। भावावेश में तो कोई चरण पूजन कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो महाप्रभु जी को भान ही नहीं होता था। लेकिन भावावेश से विलग हैं, अपने सहज भाव में हैं, तो फिर बड़े असंतुष्ट होते। कोई पैर छूट लेता, कोई चरणामृत ले लेता, तो बड़े असंतुष्ट होते। भावावेश के अनंतर यदि कोई कहता कि हमें आपके दुर्गा रूप में, कृष्ण रूप में, राम रूप में अथवा बलदेव, वामन, नरसिंह रूप में दर्शन हुए, और क्यों हुए थे, तो आप कह देते कि तुम सदा उसी रूप का चिंतन करते रहते हो, तुम्हारे इष्ट देव में सभी सामर्थ्य है, वे जब चाहें उसमें प्रवेश होकर तुम्हें दर्शन दे जाएं, इसमें तुम्हारी भावना ही प्रधान है। माने कोई कहता कि आपके हमने दुर्गा रूप में दर्शन किए, आपके हमने नृसिंह रूप में दर्शन किए, आपके हमने बलदेव रूप में दर्शन किए, आपके हमने वामन रूप में दर्शन किए, तो महाप्रभु जी सहज धन्यता से कहते ये तो आपकी भावना है। आपकी भावना अपने इष्ट के प्रति इतनी प्रगाढ़ है कि आपके इष्ट आपसे प्रसन्न हो जाते हैं, और वह इष्ट प्रसन्न होकर वह किसी भी जीव के अंदर प्रवेश करके आपको दर्शन दे देते हैं। ऐसे मेरे के अंदर आपको दर्शन हो जाते होंगे, अन्यथा मेरे अंदर ऐसा कोई गुण नहीं है कि आपको ये सब प्रतीत हो। तो ऐसे दैन्यता के साथ बात को पलट देते श्री महाप्रभु जी। आपकी भावना ही प्रधान कारण है इसमें। आपने अपनी शुद्ध भावना से ही ऐसे रूपों के दर्शन किए हैं मेरे अंदर, आपकी ही शुद्ध भावना है, मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं है। एक बार ये भक्तों के साथ लेटे हुए थे कि एक माता ने आकर इनके चरणों में अपना मस्तक रखकर इन्हें भक्ति भाव से प्रणाम किया। माता को अपने चरणों में मस्तक रखते देखकर इन्हें बड़ा दुख हुआ और उसी समय दौड़कर गंगा जी में कूद पड़े श्री महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी। किसी माता ने आकर के श्री महाप्रभु जी के चरणों को छू लिया तो एकदम ग्लानि हो तुरंत गंगा जी में कूद पड़े।
सभी भक्त इन्हें इस प्रकार गंगा जी में कूदते देखकर हाहाकार करने लगे। ये सावधानी रखनी चाहिए। हम महापुरुषों के निकट जाते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम भाग दौड़ मचा में उनके चरण छूने के लिए, मान लो उनका नियम है कि स्पर्श नहीं करना है, उन्हें छूना नहीं है, तो हमें उनके नियम का आदर करना चाहिए। हमारी एक गलती से उनके हृदय में अगर जलन होगी तो जो हमारा कल्याण होना चाहिए था, जो हमारा लाभ होना चाहिए था, उस लाभ से हम वंचित रह जाएंगे। इसलिए महापुरुषों की रुचि के अनुसार चलना ये सबसे बड़े सौभाग्य की बात है। महापुरुषों की रुचि के अनुसार चलेंगे तो 7 कोस दूर बैठे रहें, हजारों कोस दूर भी बैठे रहें, तो हमें लाभ प्राप्त हो जाएगा। और महापुरुषों की रुचि के प्रतिकूल चलकर अगर हम व्यवहार करेंगे तो बिल्कुल गोदी में बैठे रहें तब भी कल्याण होने में संशय है। इसलिए बड़ा विचार पूर्वक महापुरुषों का संग करना चाहिए। हमें उनकी रुचि को प्रधान रख के अपने जीवन को बनाना चाहिए। अपनी रुचि को प्रधान रखकर अपना जीवन नहीं बनाना चाहिए, उनकी रुचि को प्रधान रखकर अपना जीवन बनाना चाहिए। अब विचार करिए, वह माता ने तो अपने भाव में भावित होकर और अपनी रुचि के अनुसार महाप्रभु जी के चरण छू लिए, लेकिन महाप्रभु जी को कितना ग्लानि हुई, कितना पश्चाताप हुआ, गंगा जी तक में कूद गए श्री महाप्रभु जी। तो किसी भी महापुरुष को हमें इतना कष्ट क्यों देना? जो उनकी नियमावली है उसके अनुसार ही हमारा आचरण होना चाहिए। उससे विलग होगा तो जो लाभ आपके हृदय में ऐसा होगा कि हमें पैर छूने से, चरण छूने से प्राप्त हो जाएगा, वह लाभ कभी आपको प्राप्त नहीं होगा। उनकी आज्ञा में रहेंगे तो वह लाभ आपको जरूर प्राप्त हो जाएगा। उनकी झीनी कृपा दृष्टि मिल गई, बस बात बन जाएगी। श्री महाप्रभु जी गंगा जी में कूदे। सभी भक्ति ने इस प्रकार गंगा जी में कूदते देखकर हाहाकार करने लगे। शची माता भी रुदन करती हुई गंगा किनारे आईं। उसी समय नित्यानंद जी और हरिदास ठाकुर भी प्रभु के साथ गंगा जी में कूद पड़े और इन्हें निकाल करके श्री महाप्रभु जी को किनारे पर लाए। इस प्रकार श्री महाप्रभु जी अपने जीवन को राग द्वेष आदि से बचाते हुए, क्षमा को धारण करते हुए, अभिमान से रहित होकर, पापियों के साथ भी प्रेम का बर्ताव करते हुए तथा विद्वेषियों से भी सुंदर व्यवहार करते हुए अपनी सज्जनता, सहृदयता, सहनशीलता और सच्चरित्रता से, ये सच्चरित्रता का उदाहरण है कि अगर ऐसा कुछ हो भी गया किसी ने पे तो तुरंत गंगा जी में कूद पड़े। तो सच्चरिता से भक्तों के लिए एक उच्चादर्श का पाठ पढ़ाते हुए अपने आचरणों द्वारा सबको आनंदित करने लगे श्री महाप्रभु जी। एक दिन श्रीवास पंडित के घर में प्रभु ने भावावेश में आकर के कहा, वंशी 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 वंशी, ऐसा उच्चारण किया श्री महाप्रभु जी ने भावावेश में। और अपनी जो पुरानी बांसुरी थी वे मांगी। श्री महाप्रभु जी बांसुरी वादन करते होंगे, पूर्व चरित्र में अपने लोगों ने श्रवण किया होगा। तो बांसुरी मांगी अपनी, मुझे बांसुरी ला के दो मेरी। कुछ हंसते हुए श्रीवास पंडित ने कहा, यहां बांसुरी कहाँ है? आपकी बांसुरी तो गोपिकाएं हर ले गई। अर्थात लीला का रसास्वादन कराने के लिए बात श्रीवास पंडित ने कही कि आपकी बांसुरी तो गोपिकाएं हर ले गई। बस इतना सुनना था कि प्रभु प्रेम में विभल हो गए। अश्रु प्रवाह होने लगा, कंप होने लगा और जो अष्ट सात्विक भाव हैं वे प्रकट हो गए श्री महाप्रभु जी के श्रीअंग में। उनके संपूर्ण अंगों में सात्विक भावों का उद्दीपन होने लगा। गदगद कंठ से बार बार श्रीवास पंडित से कहने लगे, हाँ हाँ सुनाओ सुनाओ, कुछ सुनाओ, वंशी की लीला कुछ सुनाते क्यों नहीं? वंशी की कुछ लीला सुनाओ। श्री महाप्रभु जी बोले, वंशी जी की कुछ लीला सुनाओ, क्यों नहीं सुनाते? उस बांसुरी ने उन गोपिकाओं का क्या बिगाड़ा था जिससे वे उसे हर ले गई? श्री महाप्रभु जी बोले, अरे श्रीवास पंडित, तुम मुझे उस कथा प्रसंग को सुनाओ, क्या हुआ? प्रभु के इस प्रकार आग्रह करते देखकर श्रीवास कहने लगे कि आश्विन का महीना था, शरद ऋतु थी। भगवान निशानाथ अपनी संपूर्ण कलाओं से उदित होकर आकाश मंडल को आलोक में बना रहे थे। प्रकृति शांत थी। विहंग वृंद अपने अपने घोंसलों में पड़े दिव्य शयन कर रहे थे। वृंदावन के निकुंजों में स्तब्धता छाई हुई थी। रजनी की नीरवता
का नाश करती हुई यमुना अपने नीले रंग के जल के साथ धीरे धीरे बह रही थी। उसी समय मोहन की मनोहर मुरली की सुरीली तान गोपिकाओं के कानों में पड़ी। बस इतना सुनना था कि प्रभु पछाड़ खाकर भूमि पर गिर पड़े। ये दिव्य भाव, और आंखों से अविरल अश्रु बहाते हुए श्रीवास पंडित से कहने लगे, हाँ फिर क्या हुआ, आगे कहो, कहते क्यों नहीं, तुम आगे बतलाओ क्या हुआ। मेरे तो प्राण उस मुरली की सुरीली तान को सुनने के लिए लालायित हो रहे हैं। कौन सी वह दिव्य ध्वनि है जिससे आकृष्ट हो गई गोपियां भी। श्रीवास फिर कहने लगे, उस मुरली की ध्वनि जिसके कानों में पड़ी, जिसने वे मनमोहिनी तान सुनी, वही बेसुध हो गया। सभी अकी सी, जकी सी, भूली सी, भटकी सी हो गईं। उन्हें तन की तनिक भी सुध न रही। उस समय निशम्य गीतम तदनंग वरधनो ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षतोद्यमा सयत्र कांतो जवलोलकुंडला दुहंत्यो भीयैहु काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुकाः। उस अनंग वर्धन करने वाले मुरली के मनोहर गान को सुनकर जिनके मन को श्री कृष्ण ने अपनी ओर खींच लिया है, ऐसी उन गोकुल की गोपिकाओं ने सापत्न्य भाव से अपने अनेकों उद्वेग को एक दूसरी पर प्रकट नहीं किया। वे श्री कृष्ण की उस जगन मोहन तान में अधीन हुई। जिधर से वे ध्वनि सुनाई पड़ी उसी को लक्ष्य करके सब दौड़ पड़े। रास पंचाध्यायी का प्रारंभ कर दिया श्रीवास पंडित जी ने। श्रीवास पंडित ने रास पंचाध्याय श्रीमद् भागवत में जो वर्णित है, तो प्रथम अध्याय का ये श्लोक है रास पंचाध्याय के, तो वर्णन करना प्रारंभ किया। जो गौ धू रही थी वे दुहनी को वहीं छोड़ करके चल दी। जिन्होंने दुहने के लिए बछड़ा छोड़ दिया था उन्हें उसे बांधने तक की भी सुध न रही। विचार करिए, ये होता है जब भगवत मिलन की लालसा होती है तो संसार स्मृति में नहीं रहता, संसार छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाता है। ये जो हम कहते हैं कि संसार छूटता है नहीं यार, संसार के लोग हमें छोड़ते ही नहीं, हम कैसे भजन करें, कैसे भक्ति करें, तो अभी हमारे भगवत प्राप्ति की लालसा में न्यूनता है। जब हमारी भगवत प्राप्ति की लालसा में प्रगाढ़ता होगी तो छोड़ना नहीं पड़ेगा, सब स्वतः ही छूट जाएगा, अंतर से छूट जाएगा। जो दूध औटा रही थी वे उसे उफनता हुआ ही छोड़कर चल दी। माता पुत्रों को छोड़कर चल दी। बहनें भाइयों को खिलाते छोड़कर उसी ओर दौड़ने लगी। श्रीवास कहते जाते थे, वो प्रभु भावावेश में सुन रहे हैं। श्री महाप्रभु जी दोनों ही बेसुध हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण कथा कहते कहते संपूर्ण रात्रि व्यतीत हो गई। भगवान भुवन भास्कर भी घर के दूसरी ओर छिपकर इन लीलाओं का आस्वादन करने लगे। सूर्य के प्रकाश को देखकर प्रभु को कुछ बाह्य ज्ञान हुआ। उन्होंने प्रेम पूर्वक श्रीवास पंडित का जोरों से आलिंगन करते हुए कहा, श्रीवास पंडित, आज आपने हमें देव दुर्लभ रस का आस्वादन करा दिया। विचार करिए कैसी भगवत चर्चा से प्रीति है। रात में प्रारंभ हुई और जब तक सूर्योदय नहीं हो गया, सूर्य की किरण नहीं आ गई, तब तक सुध ही नहीं है कि क्या हो रहा है। ये भगवत चर्चा की व्याकुलता, ये भगवत चर्चा की लालसा है। कैसी विचित्र कोटि की लालसा है। और फिर रसास्वादन करके, आस्वादन करके श्रीवास पंडित को हृदय से लगा रहे हैं। श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं, तुमने आज देव दुर्लभ रस का आस्वादन कराया है। देवताओं को भी दुर्लभ है ये रस, उस रस का आस्वादन कराया है। आज आपके श्रीमुख से श्री कृष्ण लीलाओं के श्रवण से मैं कृतकृत्य हो गया हूं। इतना कहकर प्रभु नित्य कर्म से निवृत्त होने के लिए चल दिए श्री महाप्रभु जी। दूसरे दिन महाप्रभु जी ने सभी भक्तों के सहित परामर्श किया कि सभी भक्त मिलकर श्री कृष्ण लीला का अभिनय करें। स्थान का प्रश्न उठने पर प्रभु ने स्वयं ही अपने मौसा पंडित चंद्रशेखर आचार्य रत्न का घर बता दिया कि भाई लीला हो तो कहाँ हो, कहाँ अभिनय किया जाए। तो बोले हमारे शरीर के मौसा भी लगते हैं और उनका आंगन खूब बड़ा चौड़ा है, तो चंद्रशेखर जी के घर ही दिव्य अभिनय हो कृष्ण लीला का। सभी भक्तों को वह स्थान बहुत ही अनुकूल प्रतीत हुआ। वह घर भी बड़ा था और वहां पर सभी बिना किसी संकोच के आ जा भी सकते थे।
भक्तों के ये पूछने पर कि कौन सी लीला होगी और किस किस को किस किस पात्र का अभिनय करना होगा, तो इसके उत्तर में महाप्रभु जी ने कहा कि इसका अभी तक कोई निश्चय नहीं है। लीला होनी है इतना निश्चय है, लेकिन कौन क्या करेगा इसका निश्चय नहीं है। बस यही निश्चय है कि लीला होगी और पात्रों के लिए आप लोग आपस में चुन लो। पाठ का कोई निश्चय नहीं है कि उसको क्या बोलना है, ये भी निश्चित नहीं है। बड़ी विचित्र लीला भाई। अब भाई कोई भी लीला का अभिनय करना हो तो पहले उसका पूरा, जैसे क्या कहते हैं, स्क्रिप्ट होनी चाहिए, तो वह कुछ भी नहीं। उस समय जिसे जिसका भाव आ जाए, श्री महाप्रभु जी बोले जिसको जिसका भाव आ जाए उस समय बस वो उसी प्रकार से लीला करने लगना। किसी को नारद जी का भाव आ जाए तो नारद जी की लीला करने लगना, किसी को श्री कृष्ण का भाव आ जाए श्री कृष्ण की लीला करने लगना। ऐसा पात्रों के पाठ का कोई निश्चय नहीं है। अभी से निश्चय करने पर तो बनावटी लीला हो जाएगी। उस समय जैसी जिसकी स्वाभाविक स्फुरना हो। तो यह सुनकर सभी भक्त बड़े प्रसन्न हुए। महाप्रभु जी के अंतरंग भक्तों को तो अनुभव होने लगा कि मानो वे प्रत्यक्ष वृंदावन की लीला का दर्शन करेंगे, उत्साह होने लगा। महाप्रभु जी ने उसी समय सबके निवेदन सुना। बोले अगर आप थोड़ा थोड़ा अगर बतला दे तो सबकी तैयारी भी तो हो कुछ। तो महाप्रभु जी ने फिर सब पात्रों का निर्णय प्रारंभ किया कि ठीक है फिर बतलाते हैं। पात्रों के चुनने में भक्तों में खूब हंसी मजाक हुआ, खूब हंसी हुई। सबसे आनंद भक्तों की सन्निधि में ही प्राप्त होता है। सबसे पहले नाटक करने वाले सूत्रधार का प्रश्न उठा। सूत्रधार होता है नाटक का। एक भक्त ने कहा सूत्रधार तो कोई ऐसा मोटा ताजा होना चाहिए जो जरूरत पड़ने पर मार भी खा सके, क्योंकि सूत्रधार अगर ढंग का नहीं हुआ और लीला बिगड़ जाए तो सूत्रधार कोई गारी पड़ती है। इसलिए कोई ऐसा हो जो मोटा ताजा हो कि उसको प्रहार का कष्ट ज्यादा अनुभव में ना हो, तो ऐसा होना चाहिए, क्योंकि सूत्रधार ही सबकी देख रेख उसे करनी पड़ती है, सबकी सुननी भी पड़ती है। यह सुनकर नित्यानंद जी बोल उठे। अब देखिए जो लिखा है वही बोल रहे हैं हम। नित्यानंद जी बोल उठे तो इस काम को तो हरिदास जी के सुपुर्द कर देना चाहिए। भक्तों का विनोद है, क्योंकि श्री हरिदास ठाकुर जी की नाम निष्ठा को प्रकट करने के लिए ऐसी लीला हुई पूर्व में। हरिदास ठाकुर जी को कितना कष्ट सहना पड़ा, सबने वह प्रसंग सुनाई है। तो नित्यानंद जी तो हंसी ठिठोली करते ही वे बोले कि हरिदास जी को इसका स्वभाव है, तो हरिदास जी को ये काम सुपुर्द करना है, सूत्रधार उन्हें बनाना चाहिए लीला का। सभी भक्त हंसने लगे। महाप्रभु जी ने भी नित्यानंद जी की बात का समर्थन किया और बोले हाँ ठीक है, इनको सूत्रधार बनाया जाए। फिर प्रभु स्वयं ही कहने लगे नारद जी के लिए तो किसी दूसरे की जरूरत ही नहीं है। साक्षात नारद अवतार श्रीवास पंडित उपस्थित हैं ही, इनको नारद जी बनाना चाहिए। इसी समय एक भक्त धीरे से बोल उठे कि नारदो कलह प्रिय। इस पर हंसते हुए अद्वैताचार्य ने कहा कि ये नारद भगवान इससे अधिक और क्या कलह करावेंगे, क्योंकि श्रीवास पंडित जी के घर में ही तो कीर्तन प्रारंभ हुआ, और कीर्तन प्रारंभ हुआ श्रीवास पंडित जी के घर में, तो इतने लोगों का विरोध हुआ। तो तुरंत अद्वैताचार्य जी ने कहा कि नारद भगवान इससे अधिक कलह और क्या करावेंगे। आज नवद्वीप में जो इतना कोलाहल और हल्ला मच रहा है, इसके आदि कारण तो ये नारद अवतार श्रीवास महाराज जी हैं। यही तो कारण है इसके। ये हंसी है, आनंद हो रहा है, भक्तों की वार्ता है आपस की। इतने में ही मुरारी बोल उठे, अजी मुरारी गुप्त जी, अजी नारद जी को एक चेला भी तो चाहिए। यदि नारद जी पसंद करें तो मैं इनका चेला बन जाऊं। मुरारी गुप्त जी ने कहा। यह सुनकर गदाधर जी बोले, ये मुरारी गुप्त वैद्य थे, तो गदाधर जी बोले नारद जी के उदर में कोई पीड़ा तो है नहीं, कोई दर्द तो है नहीं जो हिंगाष्टक चूर्ण के लिए वैद्य को चेला बनावे। उन्हें तो एक ब्रह्मचारी शिष्य चाहिए और तुम ठहरे गृहस्थाश्रम में, तो मैं लेकर नारद जी क्या करेंगे। उनके चेला तो नीलांबर ब्रह्मचारी ही बनाए जा सकते हैं। नीलांबर ब्रह्मचारी एक परिकर्ते श्री महाप्रभु जी, उनको बनाना चाहिए। महाप्रभु जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि भुवन मोहिनी लक्ष्मी देवी का अभिनय हम करेंगे, लक्ष्मी देवी हम बनेंगे, किंतु हमारी सखी ललिता कौन बनेगी। इस पर पुंडरीक विद्यानिधि बोल उठे, महाप्रभु की ललिता तो सदा प्रभु के साथ छाया की तरह रहती हैं,
ये गदाधर जी को ही ललिता स्वरूप में प्रतिष्ठित किया जाए, ललिता सखी बनाया जाए। इस पर सभी भक्तों ने एक स्वर में कहा ठीक है, जैसी अंगूठी वैसा ही उसमें नग जड़ा गया है। इस पर प्रभु हंसकर कहने लगे तब बस ठीक है, एक बड़ी बूढ़ी बड़ाई भी हमें जरूरत थी, सो उसके लिए श्रीपाद नित्यानंद जी हैं ही। इतने में ही अधीर होकर अद्वैताचार्य बोल उठे, प्रभु हमें एकदम भुला दिया आपने, अभिनय में क्या बूढ़े का कुछ काम नहीं है, क्योंकि अद्वैताचार्य जी वृद्धावस्था में है। तो बोले क्या हमारा कोई कार्य नहीं है, हमें तो आपने भुला ही दिया, कोई अपने पात्र नहीं बनाया। तो हंसते हुए प्रभु ने कहा आपको जो बूढ़ा बताते हैं उसकी बुद्धि स्वयं बूढ़ी हो गई, आप बूढ़े थोड़ी हैं, आप तो भक्तों के सिरमौर हैं। दान लेने वाले वृंदावन विहारी श्री कृष्ण तो आप ही बनेंगे, दान लीला होनी है तो श्री कृष्ण तो आप ही बनेंगे। यह सुनकर सभी भक्त बड़े प्रसन्न हुए। सभी ने अपना अपना कार्य प्रभु से पूछा। बुद्धिमंत खां और सदाशिव के जिम्मे रंगमंच तैयार करने का काम सौंपा गया। बुद्धिमंत खां जमींदार और धनवान थे, वे भांति भांति के साज बाज के सामान आचार्य रत्न के घर ले आए। एक ऊंचे चबूतरे पर रंगमंच बनाया गया। दाईं ओर माताएं की बैठने की जगह बनाई गई और बाईं ओर पुरुषों के लिए। नियत समय पर आचार्य रत्न के घर सभी भक्तजन आ गए। मालिनी देवी और श्री विष्णु प्रिया के सहित शची माता भी नाट्याभिनय को देखने के लिए आ गईं। सभी भक्त क्रमशः इकट्ठे हो गए। सभी भक्तों के आ जाने पर किवाड़ बंद कर दिए गए और लीला अभिनय आरंभ हुआ। भीतर बैठे हुए आचार्य वासुदेव पात्रों को रंगमंच पर भेजने के लिए सजा रहे थे। इधर पर्दा गिरा। सबसे पहले मंगलाचरण हुआ। अभिनय में गायन करने के लिए 5 लोगों को नियुक्त किया गया गायन के लिए। पुंडरीक, विद्यानिधि, चंद्रशेखर, आचार्य रत्न और श्रीवास पंडित के रमाई आदि तीनों भाई, ऐसे लोगों को गायन के लिए प्रतिष्ठित किया गया। विद्यानिधि का कंठ बड़ा ही मधुर था। वे पहले गाते थे, उनके स्वर में ये चारों अपना स्वर मिलाते, जितने भी और संगी थे। विद्यानिधि ने सर्वप्रथम अपने कोमल कंठ से श्लोक का गायन किया। जयति जन निवासो देवकी जन्मवादो यदुवर पर्षत्व स्वैर्दोभिरस्त्यन्न धर्मम स्थिर चर वृजनघ्न सुस्मित श्रीमुखेन ब्रजपुर वनिता नाम वर्धयन कामदेवम। इसके अनंतर एक और श्लोक मंगलाचरण में गाया गया। तब सूत्रधार रंगमंच पर आए। नाटक के पूर्व सूत्रधार आकर पहले नाटक की प्रस्तावना करता है, भूमिका बनाता है। वह अपने किसी साथी से बातों ही बातों में अपना अभिप्राय प्रकट करता है। जिस पर वह अपना अभिप्राय प्रकट करता है उसे परिपार्श्वक कहते हैं। सूत्रधार और परिपार्श्वक। सूत्रधार श्री हरिदास ठाकुर बने और परिपार्श्वक बने मुकुंद जी। ये दोनों रंगमंच पर आए। उस समय दर्शकों में कोई भी हरिदास जी को नहीं पहचान पाया। इस प्रकार से दिव्य उनकी जो बनाया गया, उनका स्वरूप इस प्रकार से बनाया गया कि कोई भी नहीं पहचान पाया कि हरिदास ठाकुर हैं। उनकी छोटी छोटी दाढ़ों के ऊपर सुंदर पाग बांधी गई। वे एक बहुत लंबा सा अंगरखा पहने हुए थे और कंधे पर बहुत लंबी छड़ी रखी हुई थी। आते ही उन्होंने अपनी आजीविका प्रदान करने वाली रंगभूमि को प्रणाम किया और 2 सुंदर पुष्पों से उसकी पूजा करते हुए प्रार्थना करने लगे, हे रंगभूमि तू आज साक्षात वृंदावन ही बन जाओ। इसके अनंतर चारों ओर देखते हुए दर्शकों की ओर हाथ मटकाते हुए कहने लगे, बड़ी आपत्ति है, ये नाटक करने का काम भी कितना खराब है। सभी के मन को प्रसन्न करना होता है, कोई कैसी भी इच्छा प्रकट कर दे उसकी पूर्ति करनी ही होगी। आज ब्रह्मा बाबा की सभा में उन्हें प्रणाम करने गया था, रास्ते में नारद बाबा भी मिल गए। ये प्रस्तावना भूमिका बना रहे हैं। मुझसे कहने लगे, भाई तुम खूब मिले, हमारी बहुत दिनों से बहुत प्रबल इच्छा थी कि कभी वृंदावन की श्री कृष्ण की लीला को देखें, कल तुम हमें श्री कृष्ण की लीला दिखाओ। नारद बाबा ने ऐसा कहा। भला मैं वृंदावन की परम गोप्य रहस्यमयी लीलाओं का प्रत्यक्ष अभिनय कैसे कर सकता हूं? नारद जी ने तो कह दिया, लेकिन वृंदावन की दिव्य लीलाएं तो परम रहस्यमयी हैं, गोपनीय हैं, कैसे मैं प्रकट कर सकता हूं? तो परिपार्श्वक इस बात को सुनकर
आश्चर्य प्रकट करते हुए कहने, मुकुंद जी जो बने हैं वे कहने लगे, महाशय मालूम पड़ता है मीठी विजया को अधिक चढ़ा आए हैं आप, तभी तो ऐसी भूली भूली बातें करते हैं। भला नारद जी जैसे ब्रह्म ज्ञानी जितेंद्रिय और आत्माराम मुनि श्री कृष्ण की लीलाओं को देखने की इच्छा प्रकट करें, ये तो आप एकदम असंभव बात कर रहे हैं। तो सूत्रधार हरदास ठाकुर जी बोले, वाह, मालूम पड़ता है आप शास्त्रों के ज्ञान से एकदम कोरे ही हैं। परिपार्श्वक ने जब ये कहा कि नारद जी ब्रह्मज्ञानी हैं, अपनी आत्मा में रमण करने वाले हैं और वे श्री कृष्ण की लीलाओं तो सूत्रधार ने कहा कि लगता है कि आप शास्त्रों को कम जानते हैं, एकदम कोरे ही हैं आप। श्रीमद् भागवत में क्या लिखा है कुछ खबर भी है आपको? भगवान के लीला गुणों में यही तो एक भारी विशेषता है कि मोक्ष पदवी पर पहुंचे हुए आत्माराम मुनि तक उनमें भक्ति करते हैं, अर्थात उनमें रति करते हैं भगवान की लीलाओं में। जो मोक्ष पर पहुंचे हुए महापुरुष हैं वह भी लीलाओं में बड़ा उनका आकर्षण होता है और वो भगवान की लीलाओं से बड़ा प्यार करते हैं। तो परिपार्श्वक बोले, अच्छे आत्माराम है, माया से रहित होने पर भी लीलाओं को देखने की इच्छा करते हैं। तो सूत्रधार ने उत्तर दिया इस बात का कि तुम तो निरे घोंगा वसंत हो, भला भगवान की लीलाएं मायक होती हैं क्या? ये उत्तर प्रत्युत्तर, एक पक्ष और दूसरा पक्ष। वे तो अप्राकृतिक होती हैं, मायक लीलाएं थोड़ी, संसारिक लोग जैसे करते हैं तब लीला, ऐसी लीलाएं थोड़ी होती हैं श्री कृष्ण की, वे मायक लीलाएं थोड़ी होती हैं, उनमें तो माया का लेश नहीं होता। तो परिपार्श्वक फिर बोले, क्यों जी, माया के बिना तो कोई क्रिया ही नहीं हो सकती, ऐसा हमने शास्त्रों के मुख से सुना है। तो सूत्रधार फिर बोले उत्तर में, बस सुनाई है तुमने, विचारा नहीं है। विचारते तो इस प्रकार ये फालतू की बातें आप न करते। यह बात मनुष्यों की क्रिया के संबंध में है जो मायाबद्ध जीव हैं। भगवान तो मायापति हैं, माया तो उनकी दासी है, वे उनके इशारे से नाचती है। उनकी सभी लीलाएं अप्राकृतिक हैं, बिना प्रयोजन के केवल भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए, भक्तों की प्रसन्नता के लिए भगवान लीला करते हैं। ऐसी चर्चा परिपार्श्वक और सूत्रधार के बीच चल रही है। अब क्या आगे लीला अभिनय होता है उससे चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।